हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज द क्लोज एंड लूज पैक पोजीशन। तो चलो अब समझते हैं कि ये क्लोज और लूज पैक पोजीशन आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द लूज पैक पोजीशन। किसी भी जॉइंट को जब हम रेस्टिंग पोजीशन में लाते हैं तो उसे हम कहते हैं लूज पैक पोजीशन। अब ये लूज पैक पोजीशन या फिर रेस्टिंग पोजीशन से अगर तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वो पोजीशन होती होंगी जहाँ पे जॉइंट बिल्कुल रेस्ट वाले मोड में होता है। अब रेस्ट वाले मोड में आदमी कब होगा कि जब उसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई जॉइंट है जो लूज पैक पोजीशन में है या फिर रेस्टिंग पोजीशन में है, दैट मीन्स उस जॉइंट पे जो स्ट्रेस वाली फोर्स एक्ट करती है हमारी बॉडी पे उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर वो बहुत कम होती है। बिल्कुल नहीं होती ऐसा नहीं होता, कुछ अमाउंट में रहती है बट वो बहुत कम होता है। तो इसे हम कहते हैं लूज पैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट। अब लूज पैक जो पोजीशन होती है जॉइंट की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं किसी जॉइंट को पैसिवली सेपरेट करना चाहती हूँ, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा बिकॉज उसके जो लिगामेंट्स हैं या फिर जो उसके ऊपर जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो इस टाइम पे इतने टॉट नहीं है, वो क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जॉइंट रिलैक्स पोजीशन में है तो उसके ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आके एक्ट कर रहे हैं वो भी तो नॉर्मल यानी कि लैक्स पोजीशन में होंगे, राइट। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपका आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं जॉइंट्स की, उनके बीच में जो कॉन्ग्रुएंसी रहती है वो बहुत कम हो जाती है इन दी लूज पैक पोजीशन, राइट। एंड फोर्थ क्या पॉइंट है कि जॉइंट कैप्सूल हैज़ द ग्रेटेस्ट लैक्सिटी ड्यूरिंग दी लूज पैक पोजीशन, क्योंकि जो जॉइंट है वो बिल्कुल अपने रेस्टिंग मोड में है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी पेशेंट का मोबिलाइजेशन करना है तो मोबिलाइजेशन आप तब कर पाओगे जब जो जॉइंट है आपका वो लूज पैक पोजीशन में है। अगर जॉइंट लूज पैक पोजीशन में नहीं है तो आप मोबिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो जॉइंट का सरफेस एरिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि जो आपके जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो इतनी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तो जो जॉइंट का सरफेस एरिया है वो इतना कॉन्टैक्ट में नहीं होता। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर्ली हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड का। इसका मतलब क्या हुआ और ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हमारा जो जॉइंट है वो लूज पैक पोजीशन में होता है तो उस टाइम पे जो आपका स्ट्रेस होता है, जॉइंट का स्ट्रेस, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेशन है जॉइंट में वो अच्छे से हो पाता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई पैसिव ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं पेशेंट पे, जैसे कि मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन, तो हम पेशेंट का जो जॉइंट है उसको लूज पैक पोजीशन या फिर रेस्टिंग पोजीशन में लाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस जो हमने अभी पढ़े या समझे, राइट। अब हम बात करते हैं कि अपर और लोअर लिम्ब के जॉइंट्स की लूज पैक पोजीशन कौन कौन सी होती है एंड ये आपको याद रखनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट की। तो इस पे जो आर्म की पोजीशन है वो क्या है कि आपने हाथ को नॉर्मली साइड में रखा हुआ है। स्टर्नोक्लैविकुलर की भी यही सेम पोजीशन होती है, राइट। तो ये तो दोनों याद करने में बहुत आसान हो गई। फिर आता है हमारा ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट विच इज़ द शोल्डर जॉइंट। तो इसकी क्या पोजीशन है एंड ये एक इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो आपको इसकी रेस्टिंग पोजीशन तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए। 40 to 55 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन, 30 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल एडक्शन यानी कि स्कैपुलर प्लेन में। दैट मीन्स कि आपने अपने हाथ को उठा के दूसरे कंधे के ऊपर रख दिया, दिस इज द पोजीशन। देन इज द एल्बो जॉइंट, एल्बो में भी अल्नोह्यूमरल जॉइंट, तो उसकी रेस्टिंग पोजीशन क्या है, 70 डिग्री फ्लेक्शन एंड 10 डिग्री सुपिनेशन। रेडियोह्यूमरल की क्या पोजीशन रहेगी, फुल एक्सटेंशन एंड फुल सुपिनेशन। तो ये हम बात कर रहे हैं अबाउट द लूज पैक पोजीशन। अब हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो उसकी क्या रेस्टिंग पोजीशन है, 70 डिग्रीज फ्लेक्शन एंड 35 डिग्री सुपिनेशन। एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की क्या पोजीशन है, 10 डिग्री सुपिनेशन। देन इज द रेडियो कार्पल यानी कि रिस्ट जॉइंट की क्या पोजीशन रहेगी, न्यूट्रल विथ स्लाइट अल्नर डेविएशन, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा और हल्का सा अल्नर डेविएशन। इंटरकार्पल जॉइंट्स की क्या रहेगी, स्लाइट फ्लेक्शन। एंड मिड कार्पल की स्लाइट फ्लेक्शन विथ अल्नर डेविएशन। तो ये तो हो गई हमारे अपर लिम्ब की फिंगर्स की, राइट। अब बात करते हैं थंब की और एमसीपी और आईपी जॉइंट की। सो सीएमसी जॉइंट थंब में उसकी क्या पोजीशन रहेगी, बिटवीन एबडक्शन एडक्शन एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब मिडवे, न्यूट्रल पोजीशन भी इसे हम कह सकते हैं। एंड सिमिलरली जो आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है फिंगर्स का, उनकी क्या रहेगी, मिडवे बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सिमिलरली एमसीपी जॉइंट एंड आईपी जॉइंट की क्या रहेगी, स्लाइट फ्लेक्शन पोजीशन।
अब हम बात करते हैं अबाउट द लूज पैक पोजीशन इन द लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम सैक्रोइलियक जॉइंट की बात करते हैं। तो सैक्रोइलियक जब रेस्टिंग में होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, न्यूट्रल पेल्विस, एंड लूज पैक में काउंटर न्यूटेशन। हिप जॉइंट की बात करें तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट, इसकी आपको अच्छे से लूज पैक पोजीशन पता होनी चाहिए। दैट इज 30 डिग्रीज फ्लेक्शन, 30 डिग्रीज एबडक्शन एंड स्लाइट लेटरल रोटेशन। नी की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री फ्लेक्शन इज दी रेस्टिंग और दी लूज पैक पोजीशन। देन इज द डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, तो इसमें क्या पोजीशन रहेगी, प्लांटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एंकल जॉइंट, एंड एंकल जॉइंट को हम और क्या कहते हैं, टैलोक्रूअल जॉइंट। तो इसकी क्या रेस्टिंग पोजीशन है, 10 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, मिडवे बिटवीन मैक्सिमम इन्वर्जन एंड ईवर्जन, यानी कि बस हल्का सा 10 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा सारी जो पोजीशंस है वो न्यूट्रल रहती हैं। सब टैलर जॉइंट की बात करें सो इट इज मिडवे बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूट्रल ही रहेगा। सेम गोज विद द मिड टार्सल एंड द टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट ऑफ द फुट। देन इज द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, तो उसकी क्या लूज पैक या रेस्टिंग पोजीशन रहेगी, 10 डिग्रीज एक्सटेंशन, एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट की रहती है स्लाइट फ्लेक्शन। सो ये तो हो गई हमारी सारी लूज पैक पोजीशन। अब हम बात करते हैं क्लोज पैक पोजीशन। तो जैसे लूज पैक पोजीशन का सिनोनिम क्या था, रेस्टिंग पोजीशन, ऐसे ही क्लोज पैक पोजीशन का सिनोनिम क्या है, सिनआर्थ्रोडियल पोजीशन। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि जो दो जॉइंट की सर्फेसेस होती हैं, यानी कि हमें पता है कि अगर जो जॉइंट बन रहा है वो दो सर्फेसेस को मिलके बन रहा है, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि वो जो दो सर्फेसेस होती हैं वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि फुली कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इस टाइम पे हम कोई भी फोर्स अगर जॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो ना तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा और ना वो कंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट की सर्फेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो सारे फुल पोजीशन में होंगे, वो बिल्कुल टॉट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिव फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स अगर आप लगाना चाहो, जैसे कि हम मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन के टाइम पे लगाते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करने वाली हैं। एंड इस पोजीशन की वजह से जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी और मूवमेंट, आर्थ्रोकाइनेमैटिक वाली कोई भी मूवमेंट, यानी कि स्पिन, स्लाइड या रोल, हम इस टाइम पे नहीं करवा सकते, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहला एडवांटेज तो क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी का। तो जॉइंट की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, इसलिए हमें क्लोज पैक पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराना है जहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मेरा गोल है कि पेशेंट के जॉइंट पे स्टेबिलिटी आए। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइपर मोबाइल जॉइंट हो रहा है तो मेरा एम क्या रहेगा कि उस जॉइंट के ऊपर स्टेबिलिटी आए। तो मैं कौन सी पोजीशन यूज़ करूँगी वहाँ पे, क्लोज पैक पोजीशन यूज़ करूँगी। उस टाइम पे मैं रेस्टिंग पोजीशन या लूज पैक पोजीशन यूज़ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी हाइपर मोबिलिटी है उसको और इंक्रीज करेगा। सो देयर आई विल यूज़ द क्लोज पैक पोजीशन, राइट। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, तो देखो इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा तो यही है कि अगर मुझे कोई भी पैसिव ट्रीटमेंट देना है जॉइंट के ऊपर तो मैं नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो जॉइंट है वो बहुत कॉन्ग्रुएंसी में है, जो लिगामेंट्स हैं वो बहुत टॉट हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। अगर मान लो किसी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, उसमें स्वेलिंग है, तो भी आप क्लोज पैक पोजीशन जो है वो अचीव नहीं कर सकते, है ना। और जब भी हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, जब हम कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है उसका हमें असेसमेंट करना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्लोज पैक पोजीशन पे उस पेशेंट के जॉइंट को लेके जाना अवॉइड करें। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी पेन डेवलप हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट के साथ हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं अगेन अबाउट दी क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब जॉइंट्स। सो एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट का क्लोज पैक पोजीशन क्या रहेगा, आर्म एबडक्टेड टू 90 डिग्रीज। स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट का क्या रहेगा, मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन एंड प्रोट्रैक्शन। ग्रीनोह्यूमरल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फुल एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन इज दी क्लोज पैक पोजीशन, यानी कि वो पोजीशन जिस टाइम पे हमारे जो जॉइंट की सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्ग्रुएंसी में हो, इसका यही मतलब हुआ, राइट। देन दी अल्नोह्यूमरल एल्बो जॉइंट में क्या पोजीशन रहेगी, एक्सटेंशन विद सुपिनेशन। देन इज दी रेडियोह्यूमरल जॉइंट, तो इसमें क्या पोजीशन आ गई, एल्बो फ्लेक्शन 90 डिग्रीज एंड फोरआर्म सुपिनेशन 5 डिग्रीज।
Then is the proximal radioulnar joint. So 5 degree supination. Same is for the distal radioulnar joint. Then is the wrist joint. तो इसमें close pack position क्या है? Extension with radial deviation. Then is the intercarpal. तो यहाँ पे क्या position है? Extension. Then is the midcarpal joint. तो extension with the ulnar deviation. Now the CMC joint of the thumb and CMC joint of the fingers. तो इनका अपोजिट है. थंब में होता है फुल ऑपोजिशन एंड CMC में होता है फुल फ्लेक्शन. सेम मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में भी फुल फ्लेक्शन इज द क्लोज पैक पोजीशन एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट में जो पोजीशन है दैट इज फुल एक्सटेंशन. राइट. अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की. तो सेक्रोइलियक जॉइंट की क्या क्लोज पैक पोजीशन है? न्यूटेशन. जो कि लूज पैक पोजीशन क्या थी? काउंटर न्यूटेशन थी. हिप पे क्या पोजीशन आएगी? फुल एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड एबडक्शन. देन इज द नी टिबियोफिमोरल जॉइंट. इस पे क्या पोजीशन आएगी? फुल एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया. देन इज द डिस्टल टिबियोफिबुलर मैक्सिमम डोर्सिफ्लेक्शन. देन इज द टैलोक्रुअल और द एंकल जॉइंट. सो मैक्सिमम डोर्सिफ्लेक्शन और लूज पैक में क्या थी? प्लांटर फ्लेक्शन थी. सिमिलरली सबटैलर, मिड टार्सल एंड टार्सो मेटाटार्सल में सेम पोजीशन रहती है दैट इज ऑफ सुपिनेशन. एंड मेटाटार्सोफेरेंजियल एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट में क्या पोजीशन रहेगी? फुल एक्सटेंशन की. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लोज एंड लूज पैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट. अब ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन इन सारे रेफरेंसेस से ली है. तो अगर तुम आगे और पढ़ना चाहते हो अबाउट द क्लोज पैक एंड लूज पैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दीज रेफरेंसेस. रेस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो. Right. So if you find this video helpful and informative, do like, share and subscribe to my channel and continue watching. Thanks.